हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी। दोस्तों, आज का ये वीडियो फिर से कैजुअल वीडियो रहने वाला है, जहां पर मैं आपके साथ कुछ नए ब्रांड्स के बारे में बात करूंगा। मैंने कुछ रीसेंट परचेजेस किए हैं, उनके बारे में बात करूंगा। मुझे क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, उनके बारे में भी बात करूंगा। कुछ सस्ते ब्रांड, कुछ महंगे ब्रांड, कुछ देसी ब्रांड, सबकी बातें करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, आज का सबसे पहला परफ्यूम है गब कॉस्मो फॉर मेन। ये मैंने लिया था एक लोकल मार्ट से, मेरे घर के पास में ही है। और आप देख सकते हैं ये EDP कॉन्सेंट्रेशन में आता है। 25 ml की क्वांटिटी है इसकी। और ये एक लोकल ब्रांड है दोस्तों, मेड इन इंडिया का ब्रांड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन है मेड इन इंडिया। कुछ रिसाइक्लेबल मटेरियल का यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया है। और यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड कब का मैन्युफैक्चरिंग है वो दिया हुआ है। MRP दिया हुआ है। एक्चुअली में मुझे ये 260 रुपीज़ में मिला था, 35 रुपीज़ ऑफ हो गया था। आपको यहाँ देखिए 25 ml की क्वांटिटी है। और इनका ये कहना है कि यहाँ पर ये वेजिटेबल अल्कोहल ओरिजिन 80% नेचुरली डिराइव्ड। अब ये कितना सही है क्या नहीं है, ये आप मुझे बताइए। लेस इज़ मोर एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, लेस इज़ मोर एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग लास्टिंग। ये थोड़ा सा जो फ्रेग्रेंस है दोस्तों, ये इस तरह से ओपन होता है। देखिए, ये इस तरह से कुछ दिखता है। ये 25 ml की क्वांटिटी है, 260 रुपीज़ इसका प्राइस है। और मुझे ये एक सिट्रसी परफ्यूम की याद दिलाता है। ऐसा कुछ सिट्रस जो कि आप समझिए कि एक नींबू है, लेमन, वो हरा है। अगर हरे नींबू को अगर आपने कभी पास से स्मेल किया है, वो खट्टापन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, एक टैंगीनेस रहता है उसमें, एक ग्रीन हर्बल उसका एक नेचर रहता है। मुझे उसमें इस तरह की उसमें खुशबू मिलती है इस परफ्यूम में। एक कच्चे नींबू की याद दिलाता है मुझे। और मुझे ये लगाना काफ़ी अच्छा लगता है। इसको मैंने लगभग आप कहीं समझ सकते हैं कि मैंने इसको 2 महीने मुझे हो गए इसको लिए हुए। और 2 महीने से मैं इसको करीबन इसके मैंने 8-10 वेयरिंग्स दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतना क्वांटिटी मैंने यूज़ किया है। मुझे ये ठीक ठाक परफ्यूम लगा दोस्तों। 250 रुपये के आसपास इसका प्राइस है। और आप इसको कैजुअल यूज़ के लिए आप चाहे तो आप वेयर कर सकते हैं, ऑफिस के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन आप इससे लास्टिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा। कोई भी सिट्रसी जो परफ्यूम रहता है वो आपके स्किन पे 4-5 घंटे तक अभी जो जैसा मौसम चल रहा है गर्मियों का, तो 4-5 घंटे से ज़्यादा परफॉर्म नहीं करेगा। कपड़ों पर अगर आप लगा लेते हैं तो 7-8 घंटे तक ये टिक जाएगा। अब इस तरह का जो परफ्यूम है, आप इसको ऑफिस में भी चाहे तो कैरी कर सकते हैं। आप कॉलेज जा रहे हैं वहाँ पर कैरी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन है एज अ डेली वेयर के लिए। तो इसका नाम है गब कॉस्मो फॉर हिम। अगर आप कभी मार्ट जाएंगे तो आपके गब के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं डिस्प्ले पर। जैसे कि उनका कॉम्ब आता है, कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही आते हैं जनरली, मेन विमेन दोनों के लिए आते हैं। आपने कई बार शायद आपने देखा होगा, या हो सकता है ना भी देखा हो। तो बस मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस हाउस का, जिसका नाम है गब, एक इंडियन ब्रांड है। तो ये कुछ नया परचेज़ था दोस्तों, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक मुझे लगा। मतलब दिस इज़ गुड, वेरेबल। आजकल जो प्राइसेस है दोस्तों परफ्यूम्स के काफ़ी ज़्यादा हैं, तो कुछ अगर सस्ते में मिल रहा है तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो चलिए, ये पहला एक फाइंड था मेरा, एक इंडियन ब्रांड। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ ऐसे प्रोडक्ट की जो कि मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कभी आपके साथ गुफ्तगू करने की नौबत नहीं आई। एक ये परफ्यूम उसमें से एक है, डियोर सवाज। तो ये मुझे, इसको सबसे पहले मैंने 2019 में स्निफ़ किया था। वैसे ये 2015 का आया हुआ है, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला था इसको परचेज़ करने का। तो ये मैंने हाल फिलहाल में ही परचेज़ किया है। ये एक टेस्टर इसका यूनिट है दोस्तों, इसका रिटेल पैक नहीं है। मुझे काफ़ी ठीक लगा, ये अच्छा लगा परफ्यूम। कोई माइंड ब्लोइंग नहीं है, क्योंकि इस तरह का जो प्रोफाइल है मैं ऑलरेडी काफ़ी टाइम से मेरे पास था। मुझे पता नहीं था कि ये डियोर सवाज कुछ इस तरह का स्मेल करता है।
अगर आप इस डिओड्रेंट से वाकिफ़ है दोस्तों, ये वाइल्ड स्टोन कोड का इरिडियम है, तो ये बिल्कुल मुझे डियोर सवाज की याद दिलाता है। इसके मैंने टोटल 4 बॉटल मैंने खाली कर दिए हैं, मैंने मतलब 4 फुल बॉटल इसके मैंने यूज़ कर दिए हैं, ये 5वां है। और ये इरिडियम मुझे पता नहीं था डियोर सवाज के इतना ज़्यादा क्लोज़ है, और ये काफ़ी दोस्तों अच्छा डिओड्रेंट है। ये एक्चुअली बॉडी परफ्यूम है, इसमें गैस नहीं है, और लगभग आपको ये 250 के आसपास या आप 240-45 के आसपास ये मिल जाएगा अमेज़ॉन से। ये शायद 120 ml की क्वांटिटी में आता है। इसका एक 150 ml का भी वर्जन आता है, आप यहाँ पर देखिए 120 ml। और ये बिल्कुल मुझे डियोर सवाज जैसा लगता है, और इससे मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं ऑफिस में। ये एक ऐसा डिओड्रेंट है जिसने मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी दिलाया है। लोग मतलब पूछ रहे थे कि आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है, लेकिन मैंने उनको कुछ बताया नहीं, मतलब मैं अपने कुछ काम में बिज़ी था, कुछ काम की बातें डिस्कस कर रहे थे, तो बीच में किसी ने पूछ लिया, मैं देख लिया उसका, मैंने शक्ल देखा कि भाई ये क्या है, ये बीच में अचानक से ये अजीब सा सवाल क्या आ गया। कुछ हम लोग टेक्निकल बातें कर रहे थे, तो बीच में किसी ने पूछ लिया कि आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है। तो ये था वाइल्ड स्टोन कोड का इरिडियम, मैंने उस दिन अप्लाई किया था, और ये स्मेल करता है बिल्कुल डियोर सवाज जैसा। इतना स्मेल परसेंटेज सिमिलर है, मैं कहूँगा कि 85 to 90% सिमिलर है। वैसे क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों, लेकिन ये भी कोई बुरा नहीं है। मुझे काफ़ी सरप्राइज़ किया इसने अपने परफॉर्मेंस को लेकर, ये काफ़ी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मर है। और डियोर सवाज के क्लोन की बात की जाए तो रिसेंटली मैंने शेख जायद लिए ब्लू लिया है, ये भी डियोर सवाज का ही एक क्लोन है। इसका मुझे रिव्यू करना है, अभी तक फ़िलहाल इसका रिव्यू नहीं आया है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी फ़िलहाल मैं बिज़ी हो गया था कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से, तो काफ़ी सारे वीडियोस पेंडिंग हैं, काफ़ी सारे कुछ मुझे मेरे दिमाग में है, लेकिन उसको मैंने रिव्यू नहीं किया। तो एक रीसेंट परचेज़ ये भी है, परचेज़ में से ये भी है शेख जायद ब्लू, जो कि डियोर सवाज का क्लोन है, और मुझे लगता है कि अच्छा क्लोन है डियोर सवाज का। और अफनान की तरफ से भी एक आता है मॉडेस्ट ऊन, तो वो भी मुझे ट्राई करना है, वो भी उसके बारे में भी मुझे समझना है कि वो कैसा है क्या है। तो हो सकता है कि मैं उसका पहले डिकैंट ट्राई करूँगा, डिकैंट अगर मुझे अच्छा लगा तो फुल वर्जन की तरफ जाऊँगा, और इससे मैं कंपेयर भी कर दूँगा। लेकिन पहले मैं इसका रिव्यू लाऊँगा ताकि आपको मैं बता सकूँ ये कितना क्लोज़ है अपने ओरिजिनल के, यानी कि डियोर सवाज के। तो ये हो गया डियोर सवाज की बातें दोस्तों। अब आते हैं एक ऐसे परफ्यूम पे जो कि मेरा एक हॉट फेवरेट था, मतलब है, और मैं उसको काफ़ी टाइम से लेना चाह रहा था। ये है डॉल्चे गबाना का लाइट ब्लू और इंटेंस पोर होम। ये 1.5 ml का वायल है, और दोस्तों इस वायल की एक बुरी बात ये है कि आप इसमें से स्प्रे नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया है, मैं इसको इकट्ठा करता हूँ कुछ ऐसे बॉटल में। ये 2 ml का या 3 ml का एक बॉटल है। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कुछ इसमें से डाले हैं, इस तरह के मैंने काफ़ी सारे लिए थे। अब देखिए ये वायल से मैंने इसमें मैं मिट्टी करता हूँ, मैं बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ। कुछ इसको निकालते हैं इस तरह से, और ये इससे ओपन करेंगे इसको। फ़िलहाल ये बिल्कुल ही लेटेस्ट है ये वाला, और ये डायरेक्टली नहीं जाता, इसको आपको टैप करना पड़ेगा तब ये जाता है, इसमें बिना टैप किए नहीं जाएगा। तो ये इस तरह से मेरा एक डिकैंट रेडी हो गया डॉल्चे गबाना लाइट ब्लू और इंटेंस का। और दोस्तों मुझे ये जो प्रोफाइल है मुझे काफ़ी पसंद आता है इसका, मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट परफ्यूम है। गर्मियों में लगाना मैं काफ़ी पसंद करता हूँ, लेकिन दोस्तों मैंने इसके बारे में सुना है कि काफ़ी लोगों को एगिनेस लगता है, एक रॉ एग की खुशबू आती है। वो डिपेंड करता है दोस्तों आपकी बॉडी केमिस्ट्री पे। वो जो परफ्यूम है आपकी स्वेट के साथ मिलके कुछ ऐसा बन जाता है जिससे कि आपको एगिनेस मिल सकता है, लेकिन मुझे ये नहीं मिलता है, और ये एगिनेस सबको नहीं मिलेगा, कुछ लोगों को मिलता है पर मुझे नहीं मिलता। मुझे काफ़ी बढ़िया परफ्यूम लगता है, इसका रिव्यू मुझे करना है। अगर मेरा कोई टॉप 10 लिस्ट है समर्स का डिज़ाइनर में तो उसमें ये ज़रूर आएगा दोस्तों, DNG लाइट ब्लू और इंटेंस।
और दोस्तों मुझे ये इतना पसंद आया कि मैंने इसका एक फुल वर्जन भी लिया है। अब देखिए ये इसका 100 ml का रिटेल पैक है और द पाफा कॉन्सेंट्रेशन में आता है। और मैंने इसको कहाँ से लिया है, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक मैं आपको दे दूँगा या कॉन्टैक्ट दे दूँगा, जिससे आप उनसे कॉन्टैक्ट करके आप भी चाहे तो इसको ले सकते हैं। वैसे जनरली ये मिलता नहीं है दोस्तों, ये परफ्यूम जनरली सबके पास जो फेसबुक सेलर्स हैं उनके पास आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी है गर्मियों में कि आपको मिलेगा नहीं। तो चलिए आपके सामने इसको अनबॉक्स भी करके देखते हैं। वो एक वेलवेटी टेक्सचर है इसका, मुझे अंदाज़ा नहीं था। आप देखिए ये एक नॉर्मल सा बॉक्स नहीं है, एक वेलवेटी टेक्सचर वाला बॉक्स है। नाइस। और ये परफ्यूम मैं फर्स्ट टाइम आपके सामने मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ। और ये पहला रिटेल यूनिट मेरा डॉल्चे गैबाना लाइट ब्लू और इंटेंस, ये EDP कॉन्सेंट्रेशन में आता है दोस्तों, EDT नहीं है। तो वैसे भी इसकी लास्टिंग मुझे ठीक लगती है। मेरे स्किन पे ये 6 से 8 घंटे के बीच में लास्टिंग देता है। काफ़ी अच्छा इसका लास्टिंग है, कपड़ों पर ये फुल डे तक टिकता है। और ये मुझे काफ़ी बढ़िया परफ्यूम लगता है दोस्तों समर्स के लिए। तो ये है, आप यहाँ देखिए 79% वॉल्यूम, यानी कि इसका जो ऑयल कंसंट्रेशन है और बाकी भी इंग्रेडिएंट्स का कंसंट्रेशन है वो भी अच्छा है। तो कुछ ये एक परचेज था मेरा रिसेंट, डॉल्चे गैबाना लाइट ब्लू और इंटेंस। तो साइड करते हैं। अगला जो परचेज था मेरा दोस्तों, वो मुझे काफ़ी तलाश थी इसकी, काफ़ी दिन से मैं ढूंढ रहा था, बट अभी मौका नहीं मिला लेने का। ये है अल्बैथ का ओमो इंटेंस। ये वैलेंटिनो ओमो इंटेंस का क्लोन है। कैसा है, अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। डॉल्चे गैबाना लाइट ब्लू इंटेंस का तो मेरे पास डिकैंट था, बट अल्बैथ का ये क्लोन है ओमो इंटेंस का। मेरे पास इसका ओरिजिनल भी है, तो एक मैं कंपैरिजन वीडियो भी बना दूंगा, इसका एक प्रॉपर रिव्यू ला दूंगा आपके लिए दोस्तों। वैसे ये विंटर का परफ्यूम है, अभी समर्स चल रहे हैं, तो मैंने इसको अभी ट्राई नहीं किया, तो कुछ टाइम लगेगा इसका रिव्यू लाने में। तब तक मैं सोच रहा हूँ कि विंटर के आसपास खिलाऊँगा, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। ओह नाइस, अल्बैथ ने कुछ इस तरह का दिया है बॉक्स में। मे बी ये परफ्यूम को एक जगह रखना होगा, इधर उधर नहीं जाएगा, टूटेगा नहीं। तो कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन है, ब्लू बॉटल में आता है। अल्बैथ की दोस्तों मुझे एक खासियत लगती है, इनका एटोमाइज़र काफ़ी अच्छा होता है, तो काफ़ी अच्छा थ्रो एक बार रिलीज़ करता है ये। आयरिस का एक अच्छा टच मुझे मिल रहा है। आयरिस बेस्ड फ्रेग्रेंस के दोस्तों बात ही कुछ और है। वन ऑफ द फेवरेट परफ्यूम नोट है मेरा आयरिस। और ये देखिए यहाँ पर मैंने एक स्प्रे करके बस टेस्ट किया इसको, और आयरिस के नोट आते ही मुझे एक अंदर से एक वो क्या बोलते हैं, एक खुशी आती है, मुझे खुशी मिलती है। तो ये है अल्बैथ का ओमो इंटेंस। आप बताइए आपको इसका रिव्यू चाहिए कि नहीं? अगर चाहिए तो मुझे एटलीस्ट 10 कमेंट्स चाहिए इसका रिव्यू चाहिए, अगर मुझे करना है तो। वैसा ये विंटर का परफ्यूम है, आप चाहे तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए, लेकिन आगे चल के मैं इसका रिव्यू ज़रूर लाऊंगा। तो ये है अल्बैथ का ओमो इंटेंस, और ये मैंने लिया था आशीष ट्रैगोहॉलिक। उनका भी मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप चेक कर लेना। इनके डिकैंट्स वगैरह चाहिए दोस्तों तो आप मुझे बताइए, मेरा एक डिकैंट लिस्ट भी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो अगर आपको टेस्ट करना है इस तरह के परफ्यूम्स को तो आप मुझे बताइए, या फिर इस तरह के परफ्यूम्स का अगर आपको डिकैंट चाहिए तो आप मुझे बताइए। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। वैसे मैंने अभी इसको डिकैंट लिस्ट में डाला नहीं है, मैं डाल दूँगा, तो आप एक बार बस देख लीजिएगा कुछ दिन के बाद। अगर अभी फ़िलहाल अपडेट नहीं है तो हो सकता है मैं 1-2 दिन में अपडेट कर दूँगा उस लिस्ट को। उसके बाद मैं आता हूँ दोस्तों अल हरमैन एम्बर ऊद रूबी एडिशन। ये 120 ml की क्वांटिटी में आता है, थोड़ा महंगा परफ्यूम है दोस्तों। ये बाकरा रूज 540 एक्सट्रेट का क्लोन है, और ये भी मुझे कुछ उसी कैटेगरी का परफ्यूम लगता है दोस्तों, एक जैसा ही स्मेल करता है दोनों। और दोस्तों अगर आपको कुछ फ़ैन की बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर करिए, थोड़ी गर्मी ज़्यादा है तो मैंने फ़ैन ऑन किया था।
तो क्या मैं कह रहा था, हाँ, ये दोनों एक ही कैटेगरी का मुझे लगता है, कुछ कुछ एक ही जैसा फ्रेग्रेंस है दोनों में से। अगर आपके के पास अगर कोई एक है तो आप दूसरा मत लीजिए, रिडंडेंट हो जाएगा। मैं दोनों का एक कंपैरिजन वीडियो भी ला दूंगा, उससे पहले मुझे इसका एक रिव्यू करना है। पहले मैं इसका रिव्यू लाऊंगा। इसका ऑलरेडी मैंने रिव्यू किया है, और जो अगला वीडियो होगा इसके रिव्यू के बाद इन दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा इन दोनों में से आपको क्या लेना चाहिए। ये अराउंड 5000 का आपको आता है, 4500 से 5000 के आसपास, और ये आपको लगभग 3500 या फिर आप कहिए कि 3700 तक के आसपास में आपको अरमाफ का मिल जाता है। क्लब दी नूई अनटोल्ड और अल हरमैन एम्बरूद रूबी एडिशन अराउंड 5000। तो दोनों में कितना डिफरेंस है, क्वालिटी में क्या फ़र्क है, तो उस कंपैरिजन वीडियो में आपको बताऊंगा। अब आइए आगे चलते हैं कुछ नए परफ्यूम की तरफ। दोस्तों अगला फ्रेग्रेंस मेरे पास एक रिफ़िल पैक में है। ये एक रिटेल यूनिट नहीं है, इसका नाम है बॉयज़ इंपीरियल, और ये आता है एसेंशियल परफ्यूम्स की तरफ से। ये एक जीवोदान का प्रोडक्ट है दोस्तों, और इसके पीछे जो परफ्यूमर है उनका नाम है क्विंटन बिश। दोस्तों आपको पता होगा क्विंटन बिश काफ़ी अच्छे परफ्यूमर है, काफ़ी नामी गिरामी परफ्यूमर है, एक सीनियर परफ्यूमर है जीवोदान के। और ये मेरे पास 150 ml की क्वांटिटी में है, EDP कॉन्सेंट्रेशन है। इसकी मुझे काफ़ी दिनों से तलाश थी दोस्तों, और जो मुझे फाइनली मिला है एक रिफ़िल पैक मिला है, बट आई डोंट माइंड। इसको मैं किसी डीकैंट बॉटल में डाल के इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपको इस तरह के कुछ डीकैंट्स चाहिए इसमें से तो आप मुझे बताइए। मेरा एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं, तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा। अगर आपको इस तरह के कुछ रिफ़िल्स लेने हैं तो आप सैयद भाई से ले सकते हैं, उन्हीं से मैंने ये लिया था। उनका भी जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो दोस्तों ये जो परफ्यूम है ये एक ऐसा परफ्यूम है जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा ठंडी के मौसम में और विंटर के मौसम में यूज़ करने वाला है। वैसे आप चाहे तो समर में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हल्का, जैसे जब ठंडी का मौसम स्टार्ट होता है तो वहाँ पर ये थोड़ा शाइन करेगा। और इसकी जो दोस्तों ख़ासियत है ऐसी है कि जीवोदान का जो भी परफ्यूम है दोस्तों मुझे थोड़ा सा स्पेशल लगता है। और क्विंटन बिश जो परफ्यूमर है वो एक इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है एकी गलावुड। तो वो इंग्रेडिएंट मुझे लगता है कि यहाँ भी इस्तेमाल किया गया है। एकी गलावुड दोस्तों एक सिंथेटिक कंपाउंड है जो कि आपको पचूली, लेदर और एक एगरवुड का एक मिक्स कंपाउंड है। बहुत ज़्यादा उसमें ऊद स्कैंकी नहीं मिलेगा आपको, कुछ वैसा मिलेगा जो कि इन तीनों नोट का कॉम्बिनेशन हो। एक सिंथेटिक मॉलिक्यूल है जो कि जीवोदान ने अपने लैब में क्रिएट किया है। तो मुझे लगा कि हाँ इसको लेना चाहिए। और दोस्तों इसका मैंने एक डिस्कवरी सेट भी सैयद भाई से मंगवाया है एसेंशियल परफ्यूम्स का। उसमें आई गेस 6 या 7 मुझे छोटे छोटे 2 ml के मुझे परफ्यूम्स मिलेंगे, जिसमें कि नाइस बर्गामॉट है, फिग इन्फ्यूजन है, ये भी है, बॉयज़ इंपीरियल भी है। जब वो आएगा तो मैं इसका रिव्यू भी आपको ला दूंगा बॉयज़ इंपीरियल का, कि ये कैसा परफ्यूम है, लेने लायक है या नहीं है। तो ये एक मेरे पास बॉयज़ इंपीरियल का रिटेल यूनिट है। और दोस्तों अगले फ्रेग्रेंस की तरफ आते हैं, तो मैं आपके साथ कुछ डिकेंट्स भी शेयर करूंगा इसके बाद। ये टॉम फोर्ड का नोयर एक्सट्रीम है, ये मेरे पास 10 ml की क्वांटिटी में था, और इसको लिए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, आई गेस 1 साल से ऊपर हो गया है, और ये मुझे काफ़ी पसंद आया दोस्तों। ये एक फॉल विंटर बेस्ड परफ्यूम है, फॉल के इवनिंग्स में आप यूज़ कर सकते हैं, और ये विंटर में तो बिल्कुल शाइन करेगा। इसकी खासियत है दोस्तों, इसमें एक कुल्फ़ी का नोट है जो मुझे काफ़ी पसंद आया, मुझे अच्छा लगा। तो इसका मैंने एक फुल रिटेल यूनिट भी परचेज़ कर लिया है, तो इसको मैं अनबॉक्स करूँगा थोड़ी देर में। तो फ़िलहाल इसको साइड में रखते हैं। ये है टॉम फोर्ड का नोयर एक्सट्रीम EDP। ये परफ्यूम नहीं है, EDP है, इसका एक परफ्यूम भी आता है। तो थोड़ी देर में इसका मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा इसका रिटेल यूनिट कैसा होता है। अभी मैंने इसको ओपन नहीं किया है। आइए दोस्तों बात करते हैं एक ऐसे इंडियन ब्रांड की जिसको मैं काफ़ी दिनों से ट्राई करना चाह रहा था, बट मुझे मौका नहीं मिल रहा था। तो फ़िलहाल मैंने उस ब्रांड को परचेज़ किया है, उसके कुछ परफ्यूम्स को परचेज़ किया है। मैं दिखाता हूँ उसका नाम क्या है। वैसे मैंने इसको उल्टा ओपन कर दिया है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये इस तरह से, ये देखिए, ये है सेंटरडेलिक। वो सेंटरडेलिक्स के मैंने कौन से परफ्यूम्स लिए हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, इनका जो बॉक्स है ये भी ब्रांडेड है,
और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ परफ्यूम्स आपको दिखेंगे। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, ये टेस्टर स्ट्रिप्स भी देते हैं जहाँ पर आप परफ्यूम्स को स्प्रे करके आप टेस्ट कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया एक आप देखिए टेक्सचर बन रहा है यहाँ पर। वैसे ये आप अगर आप एक परफ्यूम लेते हैं तो एक के साथ आपको 3 टेस्टर स्ट्रिप्स मिलते हैं और आपको कुछ इस तरह के डिकैंट्स भी मिल जाएंगे। आप कहेंगे, आप कह सकते हैं कि टेस्ट के लिए कुछ सैम्पल्स भी आपको मिल जाएंगे। तो मैंने वो भी आप अपने चॉइस से आप ले सकते हैं। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर परफ्यूम चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो मैंने 3 परफ्यूम्स लिए हैं। एक अंडर द इन्फ्लुएंस, ये एवेंटस एब्सोल्यूट का क्लोन है। ये 50 ml के परफ्यूम एक्सट्रेट द परफ्यूम की कॉन्सेंट्रेशन में आता है। और उसके बाद ये लॉन्ग आइलैंड टी है, ये निशाने वोलोंगचा एक्स का क्लोन है। और उसके बाद ये कैलिफोर्निया सनशाइन है, ये है लुई विटॉन के आफ्टरनून स्विम का क्लोन, लुई विटॉन। और इसमें देखिए एक वुडन कैप आता है। और ये दोस्तों एक इंडियन ब्रांड है। ये सौरभ खत्री इनके ओनर हैं, जिनको आप एसके के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी लोग जानते हैं, शायद काफ़ी लोग नहीं भी जानते हैं। इनका जो दोस्तों एक फेसबुक का पेज है, वहाँ से मैंने इसको लिया है। इनका वेबसाइट भी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फेसबुक से लेंगे तो आपको कुछ अच्छे डील्स मिल जाएंगे। और एक चीज़ और है, अगर आपको सेंटेडेलिक्स के फ्रेग्रेंस अगर आप फेसबुक से लेते हैं तो उनके वेबसाइट पर जाके आप अपना नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर डाल दीजिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आपके ऑर्डर्स में कोई परेशानी ना आए। अगर आप नहीं डालेंगे तो आपका ऑर्डर शायद प्रोसेस नहीं होगा। आई डोंट नो, लेकिन मैंने तो डाल दिया था। मे भी हो सकता है कि कोई आपको अप्रोच करेगा आपके नेम और एड्रेस और फ़ोन नंबर्स के लिए। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए उनके वेबसाइट पर। उसी ईमेल से क्रिएट करिए जिस ईमेल से आप पेमेंट कर रहे हैं। जब आप फेसबुक के ज़रिए अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको एक ईमेल का ऑप्शन मिलेगा और आपको उसी ईमेल से उनके वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, एड्रेस डालना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना है। तो ये कुछ फ्रेग्रेंसेस थे दोस्तों। मैंने थॉरली टेस्ट नहीं किया है। मैंने इसको एक बार लगाया था, निशाने वोलोंगचा एक्स को, और मैंने इसको एक बार ट्राई किया था। तो मुझे ये सारे काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स लगे दोस्तों। तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इसको रिव्यू करने में। अगर आपको चाहिए इसका रिव्यू तो मैं ज़रूर लाऊंगा। मैं खुद भी एक्साइटेड था इसको लेने के लिए। ये देखिए, ये सेंटेडेलिक का एक लोगो है और इनका जो आर्टवर्क होता है दोस्तों काफ़ी बढ़िया होता है। आप देखिए यहाँ पर आर्टवर्क। और दोस्तों इसका जो वोलोंगचा एक्स, एक मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक वायल लिया था वोलोंगचा एक्स का। मैंने सोचा कि इससे मैं कंपैरिजन करूँगा कि ये कितना क्लोज है अपने ओरिजिनल के। फ़िलहाल मैंने इसको अभी टेस्ट नहीं किया है, ये अभी ओपन ही नहीं किया। और ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है दोस्तों। ये 2 ml का वायल मुझे 500 का पड़ा। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस तरह के वायल्स ना ही ले तो बेटर है। अगर आपको डिकैंट मिल रहा है तो आप डिकैंट की तरफ जाइए, आपको थोड़ा सा वैल्यू अच्छा मिल जाएगा उसका। और ये थोड़ा सा मुझे कॉस्टली पड़ा जो वायल है। तो मैं दिखाता हूँ, 500 फॉर 2 ml एक्सप्रे द परफ्यूम निशाने वोलोंगचा एक्स। और मेरे पास दोस्तों वोलोंगचा का एक डिकैंट भी है जो कि मैंने फ्रैग बाज़ार से लिया था, कौस्तभ से लिया था। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसको फ़िलहाल साइड रखते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इसके साथ मैंने क्या क्या सैम्पल्स लिए हैं। एक चक्रा है और ये क्या है, डस्की हार्वेस्ट है। ये मुझे चाहिए था डस्की हार्वेस्ट, तो ये थैंक यू सौरभ भाई फॉर एडिंग दिस। और ये है मैजिक मस्क्रूम। और ये क्या है, जर्नी टू एनलाइटमेंट। ये लुई विटॉन का एक इमेजिनेशन, आई गेस ये उसका क्लोन है। तो इमेजिनेशन का भी मेरे पास 2 ml का वायल है, तो उससे मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ। और भी कुछ है क्या, इतना ही कुछ है। तो 4 मेरे पास डिकैंट्स है और 3 परफ्यूम है सेंटेडेलिक के।
तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों, इम्प्रेसिव लगा। और ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये किसी भी चीज़ को, किसी भी एक एक आप कह सकते हैं कि एक अच्छा एक्सपीरियंस देती है, बाइंग एक्सपीरियंस। तो थैंक यू फॉर दिस वन सेंटेडेलिक टीम, मिस्टर सौरभ। और इसको साइड रखते हैं और आते हैं कुछ, मैं आपको डीकैंड्स दिखाता हूँ दोस्तों। तो डीकैंड्स मेरे पास काफ़ी सारे थे, तो मैं इसको एक बार यहाँ पर टेबल पर सारे डीकैंड्स रख दूँगा। आपको मैं दिखाऊँगा मेरे पास कौन कौन से डीकैंड्स हैं जिसका मुझे रिव्यू करना था। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अज़ारो मोस्ट वांटेड पाफा से। ऑलरेडी मैंने अज़ारो मोस्ट वांटेड ईडीपी का रिव्यू किया है। मुझे पाफॉर्म लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे डिकैंड मिल गया तो मैंने सोचा कि चलो डिकैंड से स्टार्ट करते हैं। इसको मुझे रिव्यू भी करने को हो जाएगा क्योंकि ये अच्छी खासी क्वांटिटी होती है दोस्तों, ये 10 ml। तो 10 ml का ये डिकैंड है अज़ारो मोस्ट वांटेड पाफा का। उसके बाद ये आप देखिए, ये सोस्पिरो का वाइब्राटो है। तो वाइब्राटो दोस्तों एक ऐसा परफ्यूम है जो कि आपको बुल्गारी टाइगर की याद दिलाएगा। एग्जैक्टली आपका ये कह सकते हैं कि वैसा नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, लेकिन बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। आप तुराथी ब्लू, ये तुराथी ब्लू जैसा ही स्मेल करता है। कितना सिमिलर है कितना डिफरेंट है ये मैं आपको एक थॉरो चेक करने के बाद बता सकता हूँ। इनिशियल इम्प्रेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक हवा में थोड़ा सा मुझे लगा कि अच्छे से घुलता है, थोड़ा लाइट है, डेंस ज़्यादा नहीं है। मुझे टाइगर थोड़ा सा डेंस लगता है, ये मुझे थोड़ा सा लाइट लगता है। लेकिन जो बारीकी है, मैं एक प्रॉपर इसको वेयरिंग देके दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करके एक बार मैं चेक करूँगा, तब मैं इसका रिव्यू भी ले आऊँगा वाइब्राटो का, और मैं डिसाइड करूँगा कि उसका मुझे फुल वर्जन लेना है कि नहीं। और दोस्तों अगर वाइब्राटो अगर अच्छा है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों वाइब्राटो आता है लगभग 16-17 हज़ार का फेसबुक अगर आप सेलर से लेते हैं तो। और जो टाइगर है वो करीबन 22 हज़ार के आसपास का आता है, 22 से 25 हज़ार के बीच में आता है। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक अच्छी डील है अगर वाइब्राटो एक अच्छा परफ्यूम निकला, क्योंकि कैटेगरी दोस्तों दोनों की सेम है। और इसका जो ड्यूप है आप कह सकते हैं कि एक तुराथी ब्लू थ्योरम काफ़ी अच्छा परफ्यूम है, आप कह सकते हैं, जो आपको इस जैसा लगेगा। तो ये सोसपुरा का वाइब्राटो है। इसका डीकैंट है दोस्तों 5 ml का, थोड़ा सा ऑलरेडी मैंने यूज़ किया हुआ है। दोस्तों मुझे क्रीड एवेंटस कोलोन के बारे में जानना था कि कैसा है ये परफ्यूम, तो इसका मैंने 5 ml का डीकैंट लिया है। इसको मैंने फ़िलहाल एक भी वेयरिंग नहीं दिया है, तो मैं ट्राई करूँगा इसको, और एवेंटस से मैं कंपेयर भी कर लूँगा कि कैसा है। और ये दोस्तों क्रीड का मिलिसिमी इंपीरियल है। मैंने ऑलरेडी अरमाफ का एक रिव्यू लाया था माइलस्टोन का, तो उसको कंपेयर करने के लिए मैंने इसको लिया था। और ये दोस्तों ये जो सारे जो डीकैंट्स हैं ये मैंने परचेज़ किए हैं। ये आप मत समझिएगा कि मुझे ये किसी ने फ्री में दिया है या फिर किसी को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे तो आप फ्रैग बाज़ार से आप ले सकते हैं डीकैंट, उनका डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स डाल दूँगा। तो ये कौस्तुभ के ओनर है फ्रैग बाज़ार के, और मैंने उनसे काफ़ी सारी परचेजिंग की है। और ये जो आप देख रहे हैं जो बड़े बॉटल्स हैं सिलेंड्रिकल, वो मैंने योगेश जी से लिया है, तो उनका भी मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। ये अमवाज का इंटरलूड ब्लैक आयरिस है। ये मैंने स्पेशली कौस्तुभ को रिक्वेस्ट किया था कि आप मुझे प्लीज़ इसको भेज दीजिए, तो ये मैंने इसके लिए मैंने पैसे दिए, ऐसा नहीं आप मत समझना कि ये मैंने फ्री में लिया है। तो मुझे इसको चेकआउट करना था। इंटरलूड था मेरे पास, ब्लैक आयरिस नहीं था, तो अभी मेरे पास ब्लैक आयरिस भी आ गया है। तो इसको साइड रखते हैं। ये है डियोर का ओसावाज विंटेज, ये शायद 2011 बैच का है। डियोर का ओसावाज थोड़ा सा फ्रेश कैटेगरी का परफ्यूम है, तो इनिशियल इम्प्रेशन मुझे अच्छा लगा। ये है ओमान लग्जरी का ओवरडोज, ये मैंने अभी तक स्प्रे नहीं किया है, इसको मैं स्प्रे करूँगा। ये 5 ml मेरे पास है, ये 10 ml का बॉटल है, और इसमें से मैंने 5 ml लिया था। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है दोस्तों, इसीलिए मैंने 10 ml नहीं लिया इसका। ये है अमवाज का जुबिलेशन 40, इसको भी मैंने 5 ml लिया था, इसको भी मैंने अभी तक एक भी स्प्रे नहीं किया है। सबका मुझे एक प्रॉपर वेयरिंग देना है, मतलब एक रिव्यू लाने से पहले। और ये मेरे पास है वोलोंगचा, तो ये है वोलोंगचा एक्स, तो मैं दोनों को कंपेयर भी कर दूंगा, और ये भी देख लूँगा कि सेंटेडेलिक का वोलोंगचा एक्स कैसा है, तो काम आ जाएगा ये कभी ना कभी मुझे। तो इन दोनों को भी साइड रखते हैं।
और ये क्या है, ये है अरमानी का स्ट्रॉन्गर विथ यू टोबैको। ये अरमानी का नया रिलीज़ है, स्ट्रॉन्गर विथ यू लाइनअप में टोबैको। तो इसको भी मैंने अभी तक फ़िलहाल ट्राई नहीं किया है, इसको भी ट्राई करना है। ये है जेपीजी लेमाल का पैराडाइज गार्डन, तो इसको भी मुझे ट्राई करना है। ये मैंने 5 ml लिया है। पैराडाइज गार्डन आपको कुछ ट्रॉपिकल जैसा कुछ परफ्यूम है, कोकोनट का एक अच्छा नोट है। कोकोनट वैसे दोस्तों इसमें भी है। जेपीजी लेब्यू एडीटी, ये एडीटी है। और इसका मेरे पास एक लेब्यू ले पाफाम भी है, वो मैं आपको डिकेंट्स के ख़त्म होने के बाद में दिखाता हूँ वो कैसा दिखता है। ये मानसरा का सेंशुअल वेटिवर है, ये कुछ शायद नया रिलीज़ था मानसरा का, आई गेस। ये भी 5 ml मैंने लिया है। तो ये सेंशुअल वेटिवर, इसको भी मुझे चेकआउट करना था। ये जेपीजी का लेमाल ले एलेक्सर, ये एलेक्सर वाला जो नया आया है वो है, और 10 ml है। इसको भी मैंने अभी तक एक भी स्प्रे चेक नहीं किया, क्योंकि दोस्तों मेरे पास इतने सारे मतलब रोज़मर्रा के जो आप कह सकते हैं कि जो वर्क लाइफ जो बैलेंस है, वो आप कह सकते हैं कि वर्क की तरफ कभी ज़्यादा होता है, कभी लाइफ की तरफ ज़्यादा होता है, तो बीच में परफ्यूम कहीं ना कहीं साइड लाइन हो जाता है। वर्क लाइफ के बीच में परफ्यूम साइड लाइन। और ये है पीच हट एमवॉच का, ये भी मैंने 5 ml लिया है, तो इसको भी मुझे चेक करना है। ये काफ़ी फेमस परफ्यूम है दोस्तों, मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था, लेकिन वही है कि डिकेंट्स कहीं पर अवेलेबल नहीं था, तो कौस्तभ पाल के पास मुझे मिला, जिनका फ्रैग बाज़ार है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूंगा, आप एक बार चेकआउट कर लेना अगर आपको इस तरह के परफ्यूम्स चाहिए तो, डिकेंट्स चाहिए तो। ये MFK का ग्रैंड सोआर है, वो भी मुझे चेक करना है। मैंने स्प्रे किया है, मुझे अच्छा लगा। इसका मेरे पास एक मिडल ईस्टर्न ड्यूब भी है, उसका नाम है वोक्स एलिगांटे, वो शायद पेरिस कॉर्नर की तरफ से आता है, तो उसका भी मुझे रिव्यू करना है। ठंड का मौसम आएगा तो मैं करूँगा ग्रैंड सोआर का रिव्यू, और वोक्स एलिगांटे से कंपेयर भी कर दूंगा। परफ्यूम्स डी मार्ली लेटन, लेटन का ये ओरिजिनल है दोस्तों, और ये 10 ml का डिकेंट है। डिटोर नोवार इसका क्लोन है, तो उसको ऑलरेडी मैंने रिव्यू किया है। और ये है आमवाच का बिलवर्ड मैन, वो भी मुझे चेक करना है। थोड़ा सा हल्का स्वीट है, एक बार मैंने स्प्रे किया था, ज़्यादा थॉरली मैंने चेक नहीं किया। अरमानी कोड परफ्यूम, ये मुझे थोड़ा सा बेटर लगा दोस्तों, एक थोड़ा सा बेटर क्या कह सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट लगा। एक सिट्रसी आयरिस इसमें है, एक आयरिस का तो नोट आपको पता है कैसा होता है, जीवांची रिजर्व प्रीवे, उसमें अगर आप थोड़ा सा खट्टापन ऐड कर दीजिए, सिट्रस को ऐड कर दीजिए, तो कुछ इस तरह का बनेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग है। आप वैसा मत समझिए कि आप रिजर्व प्रीवे में खट्टापन डाल देंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ये रोजा एलिजियम कोलोन, को भी मुझे थॉरोली चेक करना है। मानसेरा टोंका कोला, आपको कोका कोला का नोट है एक परफ्यूम में, देखते हैं कैसा होता है। ये मुझे वैसे एक स्पाइसी और एक कोक वाला परफ्यूम लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि विंटर बेस्ड है। थॉरली मुझे इसको भी चेक करना है, रिव्यू भी लाना है आपके लिए। प्राडा लॉमेंटेंस आयरिस बेस्ड परफ्यूम, काफ़ी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। जेपीजी अल्ट्रामेल, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे अफनान 9 PM से बेटर प्रोफाइल लगा इसका दोस्तों। 9 PM अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, बट प्रोफाइल इसका मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें कुछ पाइनी एलिमेंट्स है, कुछ ग्रीन एलिमेंट्स है, हर्बल एलिमेंट्स है, जो मुझे 9 PM में मिसिंग लगे। एग्जैक्ट क्लोन नहीं है 9 PM इसका, आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक क्लोन है। ऑलरेडी मैंने 9 PM का रिव्यू किया है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे रिव्यू को। इसका मुझे रिव्यू करना है, अल्ट्रामेल का फोकस, इसका रिव्यू करना है। और ये है इंस्टेंट क्रश, तो इसको भी मुझे चेक करना है, इसका भी मुझे रिव्यू लाना है। थोड़ा सा स्वीटर साइड पर है, लोग कहते हैं कि BR 540 जैसा है, लेकिन मैं डिसएग्री करूँगा, एग्जैक्टली वैसा नहीं है। ग्रीन आयरिश ट्वीड, इसको मैंने लिया था अरमाफ के ट्रे न्यूई को रिव्यू करने के लिए, जो कि मुझे अभी तक मैंने अभी नहीं किया है। क्या करूँ दोस्तों, काफ़ी सारे काम होते हैं लाइफ में, और ये सब रह जाता है साइड में। कुछ वाइल्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास क्रीड हिमालय का एक वाइल है। मैंने सोचा कि हिमालय लेना चाहिए कि नहीं फुल वर्जन, तो मुझे नहीं लगा कि ये वर्थ है दोस्तों। इन प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है, बट लॉन्ग लास्टिंग नहीं है इतना, तो इसका मैं फुल वर्जन नहीं लेने वाला। वैसे मुझे काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों।
सिल्वर माउंटेन वाटर की कैटेगरी में आता है। तो थोड़ा सा आप अगर आप शौकीन हैं, कलेक्टर हैं, तो भले ही आप इसकी तरफ देख सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा पहले ट्राई करिए। अगर आपको लगता है कि वर्थ है तभी आप लीजिए, क्योंकि क्रीड के फ्रेग्रेंसेस दोस्तों काफ़ी कॉस्टली आते हैं। इसका मैं फ्यूल रिव्यू कभी ले आऊँगा। तो ये है एक वाइल क्रीड का, क्रीड हिमालय का। इसके बाद अमवाज का लिरिक मैन, इसको मुझे ट्राई करना था। तो इसका मेरे पास एक वाइल है, आई गेस ये 1.5 ml या 2 ml का वाइल रहेगा। ठीक है, राइट करते हैं। ये थोड़ा सा मुझे एक इंटरेस्टिंग फाइंड लगा, टिजियाना टेरेंजी ताबित अतर, मेड इन इटली। ये एक्चुअली अतर नहीं है दोस्तों, एक इनका परफ्यूम का कलेक्शन है जिसका नाम अतर दिया हुआ है। तो इसमें आपको कोकोनट, पीच, सैंड, ये बालू का कैसा नोट होता है देखता हूँ, फ्लोरल नोट्स, कभी कभी आपको सोलर नोट से मिलेंगे देखने को। तो पता नहीं सूरज की जो खुशबू है वो कैसी होती है, पता नहीं। फ्रेग्रेंटिका में आपको कभी कभी अजीबोगरीब नोट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर एक सैंड का नोट है, वनीला, मस्क, कैंडी, वुडी नोट्स एंड एम्बर, और ऊपर में बर्गमॉट एंड ग्रीन नोट्स। तो इसको भी मुझे ट्राई करना है। ताबित अतर टिजियाना टेरेंजी, ये एक नीश ब्रांड है। तो ये एक लास्ट है, लुई विटॉन इमेजिनेशन। ये मेरे पास 2 ml का वाइल है, लुई विटॉन इमेजिनेशन का। तो एक फ्रेग्रेंस है जीन पॉल गॉल्टियर की तरफ से आने वाला, लेब्यू ले पफा। और ये दोस्तों ये पफा कॉन्सेंट्रेशन में नहीं आता है, आप इसको पलटेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये EDP इंटेंस मेंशन्ड है। चेक करिए यहाँ पर EDP और द पफा इंटेंस, और ये मेड इन स्पेन है। 125 ml की क्वांटिटी है इसकी। और इसको मैं ओपन करूँगा, जो थोड़ा मुश्किल वाला काम है। ये कुछ इस तरह का इसका बॉटल है, एक वेलवेट टेक्सचर का एक बेस है, यहाँ पर इस तरह से ये फिट होता है। तो ये EDP कॉन्सेंट्रेशन में है, लेब्यू ले पफा। और इसको मैं EDT वाले से कंपेयर भी कर दूंगा, रेगुलर लेब्यू से। तो आप बताइए कि आपको इनमें से किसका रिव्यू पहले चाहिए। वैसे दोस्तों मैंने इसको एक बार टेस्ट किया है, 2 बार एक्चुअली। इसकी मुझे लास्टिंग कोई खास नहीं लगी। वैसे वेस्टर्न जो यूट्यूबर्स को देखेंगे तो उनको आपको लगेगा कि ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, बट मुझे कोई खास इसकी लास्टिंग नहीं लगी। मेरे स्किन पर ये आज के अभी समर्स में 3 से 4 घंटे तक ये लास्ट करता है। इसकी लास्टिंग मुझे थोड़ी सी ठीक लगी, लेकिन थॉरो रिव्यू इसका मुझे करना है, थॉरो इसको चेक करना है, तभी मैं आगे इसका रिव्यू लाऊँगा। तो आइए चलिए हम लोग फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है टॉम फॉर्ड का नोआर एक्सट्रीम, जो कि कुल्फ़ी के नोट के लिए फेमस है, और ये आता है EDP कॉन्सेंट्रेशन में। 150 ml की क्वांटिटी है। ये मैंने 150 ml वाला लिया है, इसका 100 ml भी आता है। और जहाँ से मैंने लिया है उन सेलर का मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूँगा, तो आप उनसे एक बार चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपको चाहिए तो। डिकैंट चाहिए तो आप मेरा जो लिस्ट है आप वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी मैंने इसको डिकैंट के लिस्ट में डाला नहीं है, मैं डाल दूँगा 1-2 दिन में। तो कुछ इस तरह का ये दिखता है। चलिए मैं इसको पूरा ही निकाल लेता हूँ। आपके साथ अनबॉक्स करने में मुझे जो मज़ा आता है वो अकेले में नहीं आता। ये देखिए टॉम फॉर्ड नोआर एक्सट्रीम। ये टॉम फॉर्ड दोस्तों एक US का ब्रांड है, और ये कुछ इस तरह का एटमाइज़र है, इसका कैप है। दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। तो ये था एक कैजुअल टॉक, जहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ कैजुअली बातें करूँ, चीज़ों को थोड़ा सा अनकट रखूँ, थोड़ा रॉ रखूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है इसमें, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों, मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है आपके साथ कैजुअली कुछ चीज़ों को डिस्कस करना। मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने कुछ नए परफ्यूम्स को लाऊं, कुछ नए हाउसेस को लाऊं, कुछ डिकैंट्स को आपके साथ शेयर करूं।
इससे अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलता है दोस्तों कि हम चीज़ें किस तरह से ख़रीद सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को आप ब्रांड न्यू या फिर ब्लाइंड बाई करिए, आप डिकैंट्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं। अगर आपको डिकैंट पसंद आता है तो इस तरह से आप फुल वर्जन पे भी जा सकते हैं। तो काफ़ी अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। तो अगर इस तरह के वीडियोज़ आपको पसंद हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हम लोग मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।